अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर सारे पाकिस्तान और प्यारे पाकिस्तान। जिंदगी में हम बहुत सारे वाकयात के ऐनी शाहिद होते हैं, आई विटनेस। यानी बहुत सारे वाकयात जिंदगी में ऐसे गुजरते हैं जिनको हमने सुना नहीं होता, आंखों से देखा होता है। और बचपन से लेकर अब तक, हमारा जब बचपन था तो आज के बच्चों की तरह हम कैद नहीं थे, हम बाहर खेलते भी थे, इसलिए बहुत सारी चीजों के आई विटनेस भी बन गए। तो अक्सर जो है ना, बाजार में, मार्केट में, बाहर आपको लोग लड़ते हुए भी नजर आ जाते हैं। तो यूं हमने बहुत सारी लड़ाइयां अपनी आंखों से देखी हैं। और आपको तो पता है ना फिर पाकिस्तानी कौम का, वो फिर एंड तक जब तक लड़ाई देखे ना, उसको मजा नहीं आता ना। बीच में छोड़ के जाने का जो है वो कुछ अच्छा मजा नहीं रहता ना। फिर बंदा टेंशन में रहता है कि कौन जीता और कौन हारा। हर लड़ाई में एक चीज जो होती है वो मुश्तरक होती है, मार धाड़ कम लेकिन गालियां लाजिम होती है। अच्छे खासे दिखने में महज़्ज़ब लोग जब लड़ते हैं तो माँ बहन की गालियों से ही इब्तिदा करते हैं और इन्हीं गलीज गालियों पर इख्तिताम भी होता है। मैं अक्सर सोचती हूँ, दो राह चलते हुए मर्द जो किसी की गलती से आपस में टकरा गए, एक्सीडेंट हो गया या किसी का नुकसान हो गया या किसी भी वजह से जिनके अंदर अचानक से लड़ाई शुरू हो जाती है, वहां उन दोनों मर्दों के साथ उनके घर की कोई खातून मौजूद नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद जब वो लड़ाई का आगाज करते हैं तो खवातीन की गालियों से क्यों करते हैं? सोचने की बात है। यूं तो हम कहते हैं कि खवातीन घरों की इज्जत होती, और आपको ये भी पता है कि जब मैं गाली दूंगा तो सामने से फूल तो नहीं आएगा ना, उधर से भी गाली ही आएगी। फिर मैं किसी दूसरे की माँ को गाली देके अगर खुद अपनी माँ के लिए गाली कमाता हूँ तो ये मेरा अपना कसूर है ना। क्या इस पर सोचना नहीं बना? मुझे पक्का यकीन है कि ये गालियां जिसने भी इजाद की होंगी वो यकीनन मर्द ही होगा। औरत के वजूद से मर्द जन्म लेता है, औरत की छाती से मर्द खुराक लेता है। इसी औरत से पैदा होकर इसी के जिस्म से खुराक लेकर बड़े होने वाला मर्द क्यों हया नहीं करता? क्यों उसको शर्म नहीं आती? क्यों वो माँ के जिस्म के तज़किरों पर खुशी महसूस करता है? क्यों वो माँ के जिस्म के आज़ा के नाम पर लुत्फ उठाता है? हालांकि उसको बड़ी अच्छी तरह से मालूम है कि जब मैं किसी के माँ के वजूद का तज़किरा करूंगा, जब मैं किसी की बीवी के वजूद का तज़किरा करूंगा, जब मैं किसी की बहन के वजूद का तज़किरा करूंगा, जब मैं किसी की बेटी को किसी और के साथ जोड़ूंगा, जब मैं किसी की माँ को किसी और के साथ जोड़ूंगा, तो मेरी माँ भी किसी और के साथ जोड़ी जाएगी। तो मेरी बहन के वजूद की शायरी पर भी बात होगी, तो मेरी बेटी के ताल्लुक भी और जगह बनाए जाएंगे। तो इन सब बातों से जब एक शख्स जानते बूझते
ये सब कुछ करता है और जानते बूझते अपनी बहन को गाली दिलवाता है, तो मैं समझती हूँ कि वो मुनाफिक है कि जब उसकी बहन को गाली दी जाए तो फिर वो गुस्सा दिखाता है। हालांकि ये जो तुमने दूसरे की बहन को गाली दी, तुमने जो उसकी माँ के वजूद का तज़किरा किया, तुमने जो उसकी बेटी के बारे में अल्फाज कहे, तो जवाब में यही आना था ना। और अगर अब इसके ऊपर तुम गुस्सा दिखाओ, इसका मतलब है कि तुम मुनाफिक हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ के बारे में कोई बात करे। जब तुम किसी राह चलती औरत को छेड़ के माँ की गाली खाते हो, तो तुम्हारा दिल करता है कि तुम्हारी माँ को गाली दी जाए। मैं माहिर नफ्सियात नहीं, मैं एक आम अनपढ़ औरत हूँ, वाजिबी सी मामूली सी तालीम रखने वाली। मगर मेरा दिल करता है काश मैं माहिर नफ्सियात होती, मैं मर्द की नफ्सियात को जान सकती। मैं जान सकती कि जिस माँ के वजूद से ये जन्म लेता है, जिस माँ के मरने के बाद ये उसके नाम के गाने गाता है, जिस माँ की पैरों के तले ये जन्नत समझता है, तो फिर जानबूझकर उस माँ को गाली क्यों दिलवाता है? वो बहन जो इसकी माँ के पेट से पैदा हुई होती है, जिसकी इज्जत का ये रखवाला समझता है खुद को, जिसका नाम किसी और के नाम के साथ जुड़ने पर आपे से बाहर हो जाता है, वो बहन अगर पसंद की शादी का बोल दे तो उसको मारने में भी दरेग नहीं करता। फिर ये किसी दूसरे की बहन को अपने साथ भागने पर, अपने साथ ताल्लुक जोड़ने पर, अपने साथ दोस्ती रखने पर, अपने साथ वाहियात गुफ्तगू पर उकसाता क्यों है? तो मकाफात अमल है ना साहिब। अगर आप किसी के घर में किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, तो क्या आपको तैयार नहीं रहना चाहिए कि आपके घर में आपकी बेटी के साथ, आपकी बहन के साथ, आपकी माँ की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाए? और खिलवाड़ किया भी जाता है, क्योंकि ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अगर तुम ज़ना करोगे तो ज़ना फिर तेरे घर तक जाता है। लेकिन ऐसी हदीसें तो हमारे सर से गुजर जाती हैं। हमें तो 4 शादियों वाली हदीसें आती हैं, मर्दों को तो वो हदीसें आती हैं जिसमें कोई औरत को रगड़ा लगता हो, है ना, जिसमें कुछ औरत को समझाया जाता हो। आपका बहुत शुक्रिया।